चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दोस्तों बताने वाला हूं एनसीएल की तैयारी कर रहे सारे बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्योंकि एनसीएल एग्ज़ाम के 20 दिन बचे हुए हैं। इसलिए आप अभी पढ़ लोगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने जो भी क्वेश्चन बनाए हैं वो हिंदी में भी बनाए हैं, इंग्लिश में भी बनाए हैं। तो हिंदी वाले भी पूरा पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले भी पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में हमें कोई ये ना रहे कि हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए। तो समय की बर्बादी किए बिना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप भी हमारे क्वेश्चन के साथ हल कीजिए, और जिस तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको हमसे आगे आंसर आपके मन में समझना है। यदि आप हमसे आगे आंसर समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि आपकी तैयारी हो चुकी है। और वीडियो छोड़ना नहीं है, वीडियो पूरा समझना है, क्योंकि ज्ञान जहाँ से हमें मिले हमें वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए। तो बिना समय की बर्बादी किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हैमर का आई होल सेंटर की ओर टेपर क्यों होता है। तो हैमर का जो आई होल होता है वो आई होल का मतलब होता है आँख की तरह। तो हमारी आँख इस तरीके की रहती है, तो हैमर का आई होल इस तरीके का रहता है। लेकिन वो ये आई की तरफ तो हो, आई की तरह तो हो गया है, लेकिन इस तरीके से ये टेपर भी रहता है। टेपर बनाने का मतलब है कि जब हम इसमें इसके बीच से बेज लगाते हैं इस तरीके की, तो हमारा आगे से हैंडल फैल जाता है, और आगे से हैंडल फैल जाता है तो हमारा जो हैमर इस तरीके का रहता है। तो ये हैमर जब आगे से हैंडल मोटा हो जाएगा तो हमारा हैमर जो होता है वो ना तो आगे जाता है और ना पीछे जाता है, तो हैमर बीच में फंसा रह जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, हैमर पर बेज लगाने के लिए इसका राइट आंसर थर्ड आंसर हो जाएगा। इसे आसान ये गलत हो जाएगा पहला, इससे बाहर हल्का होता है ये भी गलत हो जाएगा, प्रयास में कमी आएगी ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेज लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के पाइप सीट को काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग करते हैं। तो दोस्त इसको हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी मेटल का पाइप हो, जैसे इसमें स्टील लिखा है तो स्टील नहीं, किसी भी ऑल मेटल पाइप, यानी कि कितना भी मटेरियल सॉफ्ट हो, कितना भी मटेरियल हार्ड हो, चाहे सोने का पाइप हो, चाहे चांदी का, प्लास्टिक का, एल्यूमिनियम का, कोई भी पाइप हो, यदि पाइप और सीट दिया गया है तो उसके लिए हम एकदम वेरी फाइन वाले ब्लेड या महीन दांते वाले ब्लेड का उपयोग हम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका आंसर राइट आंसर फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 1.0 गलत होगा, 1.4 गलत होगा, 1.8 गलत होगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है सॉलिड ब्लॉक का। यदि उसमें बोला जाए कि एल्युमिनियम की सॉलिड ब्लॉक के लिए हेक्सा ब्लेड का पिच क्या होगा, तो उसका आंसर जो होगा वो 1.8 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, एल्युमिनियम का पाइप है तो 0.8 होगा, एल्युमिनियम का सॉलिड ब्लॉक है तो 1.8 आंसर होगा। इसलिए दोस्त ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के किस गुण से वह बाहरी लोड से टूटता नहीं है। यानी कि धातु के अंदर ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वह टूटे नहीं। अब बाहरी लोड होता है वो कई तरीके से पड़ता है, कोई टेंसाइल लोड हो सकता है, कोई दबाव लोड हो सकता है। इसलिए धातु के अंदर मेलेबिलिटी गलत आंसर हो जाएगा, डक्टिलिटी गलत। स्ट्रेंथ एक पॉइंट होता है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती होता है, अर्थात उसके अंदर मजबूती का मतलब होता है सारे गुण उसके अंदर हैं, तो उसमें कोई भी लोड हम लगा देंगे तो टूटेगा नहीं। तो स्ट्रेंथ गुण का होना बहुत जरूरी है, टफनेस नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर स्ट्रेंथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, कि रिविट का व्यास किस व्यास से निर्दिष्ट करते हैं। सॉरी, विच डाया ऑफ रिविट इज स्पेसिफाइड बाय। यानी कि हम रिविट को जो स्पेसिफाइड करते हैं वो किसके व्यास से स्पेसिफाइड करते हैं, उसके हेड के व्यास से करते हैं या उसके सेंग के व्यास से करते हैं। तो दोस्त रिविट का जो साइज लिया जाता है सेंग के व्यास से लिया जाता है, क्योंकि जो हमारा मेटल के अंदर जो जाता है वो सेंग ही जाता है, इसीलिए रिविट का जो स्पेसिफिकेशन किया जाता है वो सेंग के व्यास से किया जाता है। इसलिए टेल आंसर गलत हो जाएगा, सेंग का आंसर राइट आंसर हो जाएगा, हेड गलत हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर सेंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट के माप लेने वाले फेस पर धूल के कण, तो कण जमने के कारण जो त्रुटि होती है। तो दोस्त इसका क्वेश्चन आपको याद करना चाहिए मेरे तरीके से। इसका आंसर जो है रैंडम त्रुटि, इसका राइट आंसर हो जाए। कॉन्टैक्ट त्रुटि नहीं होगा, पैरेलल त्रुटि नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। कई किताबों में इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्टैक्ट त्रुटि दिया है, लेकिन मैं कई एग्जामों में देखा हूँ कि धूल के कणों का ज़्यादातर आंसर जो है रैंडम त्रुटि सही आंसर होता है, इसलिए आप रैंडम त्रुटि ही लगाइए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, आयताकार या वर्गाकार जॉब बनाने के लिए सीट में नोच का प्रयोग करते हैं। दोस्त नोच क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा जल्दी फटाफट बता देता हूँ। नोच जो होता है जब किसी सीट को मोड़ा जाता है तो सीट तर के ऊपर ओवरलैप होने लगती है, तो ओवरलैपिंग से बचाने के लिए हम नोच का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओवरलैपिंग से बचाने के लिए सीट में किसका प्रयोग करते हैं, तो सीट में ओवरलैपिंग से बचाने के लिए नोच का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि आयताकार और वर्गाकार जॉब के लिए सीट में कौन सा नोच किया जाता है। तो दोस्त मैं आपको स्क्वायर नोच बता देता हूँ। इसका आंसर स्क्वायर नोच
नोच आंसर होगा। स्क्वायर नोच कैसा होता है, इसमें कोने से 4 स्क्वायर काट देते हैं। स्क्वायर काटने से जब हम इस सीट को खड़ा करेंगे, इस वाली सीट को इस तरीके से, जैसे मैं इधर बना देता हूँ, इस तरीके से हम इस सीटों को खड़ा करेंगे तो कोने से ये सीटें तर के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगी। जिस प्रकार से हम कवर चढ़ाते हैं किताबों में से, कोने से पेपर को काट देते हैं, तो उसी प्रकार से ये स्क्वायर नोच होता है। इससे हम स्क्वायर जॉब भी बना सकते हैं, आयताकार जॉब भी बना सकते हैं। इस नोच को हम स्क्वायर नोच कहते हैं। और ये भी नोच दिए गए ऐसे अलग अलग जॉब बनता है, तो मैं नेक्स्ट आगे वीडियो बनाऊंगा। सब में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे पूरे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम रोज़ वीडियो अपलोड करें। क्योंकि हमें जैसे ही हमारा एग्ज़ाम आए, हमें पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट करना है। और हम जो भी वीडियो बना रहे हैं अभी, पूरी थ्योरी के चुनिंदा क्वेश्चन जो होते हैं उनके वीडियो बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो आप ध्यान से वीडियो देखिए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, स्विच ब्लॉक की धातु होती है। तो स्विच ब्लॉक क्या होता है, फोर्जिंग चॉप में हम एक अलग अलग डिज़ाइन देने के लिए एक पीस पार्ट का उपयोग करते हैं, इसे हम स्विच ब्लॉक कहते हैं। मैं थोड़ा सा डिज़ाइन आपके लिए बना देता हूं समझाने के लिए। इस तरीके का एक पीस होता है कास्ट आयरन का, क्योंकि कास्ट आयरन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसमें अलग अलग डिज़ाइन होते हैं जो गर्म जॉब को पीट कर इसमें डिज़ाइन दिए जाते हैं, तो ये स्विच ब्लॉक रहता है। तो इसका आंसर होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है, इसलिए हम इसे भारी भी रहता है, इसलिए हम इसे कास्ट आयरन का बनाते हैं, फोर्जिंग शॉप में उपयोग करते हैं। मैं एक क्वेश्चन के साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, तो हमारे 25 क्वेश्चन हैं, तो हमारी ये लगभग 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम पढ़ते हैं 8। ब्रिज वेल्डिंग में कौन सा गैस फ्लेम का उपयोग करते हैं। तो जो गैस फ्लेम होता है ये आग ज्वाला होती है जिसमें ऑक्सीजन और एसिलीन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्त आप जानते हो ब्रेजिंग बहुत ही शुद्ध क्रिया होती है, तो शुद्ध गैस फ्लेम का उपयोग करेंगे। तो दोस्त आप जानते हो ऑक्सीडाइजिंग गैस फ्लेम जो होता है वो शुद्ध गैस फ्लेम होता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन एसिलीन होता है वो 2:1 में होता है, इसे हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं, इसको हम ब्रेजिंग में उपयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसमें न्यूट्रल फ्लेम का रेशियो आ सकता है कि ऑक्सीजन एसिलीन का अनुपात क्या होता है, 1:1 होता है। एसिलीन का जो सूत्र होता है वो C2H2 होता है, ये भी आ सकता है। और एसिलीन में क्या क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कार्बोराइजिंग होता है, इसमें कार्बोराइजिंग में जो हमारा ईंधन होता है वो ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है। 1:2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा ऑक्सीजन और 2 रेशियो में हो जाएगी हमारी एसिलीन। तो कार्बोराइजिंग को हम फ्लेम हार्डनिंग में उपयोग करते हैं। तो आप एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन समझ रहे हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, प्रोसेस शीट बनाने के लिए जब भी किसी कारखाने में किसी जॉब को बनाना होता है तो उसकी हमें एक शीट तैयार करनी होती है कि हमें मटेरियल कहाँ से मंगाना होगा, कौन सी चीज़ को बनाना पड़ेगा, कौन सी गेज बनाना पड़ेंगे। तो इसके लिए हम देख लेते हैं इसे क्या ध्यान देना पड़ता है प्रोसेस शीट बनाने के लिए। तो दोस्त पहला ऑप्शन दिया है मटेरियल का चयन, तो दोस्त मटेरियल का चयन भी प्रोसेस शीट में होगा। उपसाधन का चयन, हमारी मशीनों का भी चयन होगा। टूल एंड गेज का चयन भी होगा, इसलिए इसका आंसर 4th आंसर राइट आंसर होगा। चौथा आंसर डी आंसर या 4th आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, शाफ्ट या बाहरी डायमेंशन की मूलभूत विचलन को किससे दर्शाया जाता है। ये हमारे लिमिट फिट वाले टॉलरेंस चैप्टर से लिया गया है कि इसमें कोड वर्ड रहते हैं। तो कोई भी शाफ्ट रहता है जो इस प्रकार से रॉड रहती है, कोई भी शाफ्ट होता है, इस शाफ्ट के डायमेंशन को हम किस कोड वर्ड से दर्शाएंगे, तो ये स्मॉल लेटर में होते हैं शाफ्ट। यदि कोई होल होता है तो वो कैपिटल लेटर से होता है, इसको हम स्मॉल एच लिख देते हैं, इसको हम कैपिटल एच लिख देते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको साथ में समझा दिया है। तो जो शाफ्ट का या बाहरी डायमेंशन, शाफ्ट का बाहरी डायमेंशन, शाफ्ट क्योंकि ये एक सॉलिड पीस होता है, तो इसमें जो है स्मॉल लेटर इसका बी आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक हमने कैपिटल लेटर धोखे से लिख गया है, गलती से, सॉरी दोस्तों। तो इसमें हमें स्मॉल ए लिखना पड़ेगा, तो स्मॉल अक्षर से हमारा शाफ्ट या बाहरी डायमेंशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीमर के किस पार्ट से चिप्स गुजरते हैं और कूलेंट पॉइंट तक पहुंचता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीमर में इस तरीके के फ्लूइड बने होते हैं, तो इसी फ्लूइड में हमारा जो चिप्स होता है, जब हमारा रीमिंग करता है तो थोड़ी रीमिंग में ज़्यादा बड़े चिप्स तो निकलते नहीं, छोटे छोटे पीस निकलते हैं। तो ये हमारे छोटे छोटे पीस ऊपर निकल जाते हैं, और जब हम ऊपर से सोल्यूबल ऑयल कूलेंट के रूप में डालते हैं तो हमारा कूलेंट जो है नीचे घिसाई के पॉइंट तक, पूरे घिसाई के पॉइंट तक हमारा कूलेंट नीचे पहुँच जाता है। इसी तरीके से जो है ड्रिल में भी होता है कि चिप्स बाहर निकल जाते हैं, कूलेंट नीचे पहुंच जाता है। तो इसका आंसर जो है फ्लूट हो जाएगा। फ्लूट इसका बेब आंसर नहीं होगा। बेब आंसर होगा जब किसी टूल के बीचों बीच एक रॉड होती है, वो टूल को मजबूती देती है, उसे बेब कहते हैं। बेब का एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ बता देता हूँ कि बेब पॉइंट की तरफ थिन होती है और सेंक की तरफ थिक होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, बर्नियर हाइट गेज का साइज किससे लिया जाता है। तो बर्नियर हाइट गेज, हाइट का मतलब होता है दोस्त ऊंचाई, तो इसमें ऐसे इस तरीके का एक जॉब रहता है जो बर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात इसकी लिस्ट काउंट 0.02 होती है। तो बर्नियर हाइट गेज का साइज किससे लिया जाता है, तो इसका साइज जो है बीम की ऊंचाई से लिया जाता है। तो इसका सेकेंड आंसर राइट आंसर हो जाए, जो बीम मैंने बना के दिखा दिया आपको। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील में 1481 में
एक किसे इंगित करता है? तो मैं एक नहीं, मैं सारे आपको बता देता हूँ। एक जो 14 होता है वो टंगस्टन होता है, और 8 होता है वो क्रोमियम होता है, और 1 होता है वो वेनेडियम होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड आंसर वेनेडियम हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको टंगस्टन का सिंबल जरूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि टंगस्टन कई लोग टी लगा देते हैं जो गलत है। टंगस्टन का सिंबल जो है वो W होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, अधेसिव बॉन्डिंग किस उद्देश्य के लिए की जाती है? तो दोस्त कई लोग अधेसिव नहीं समझ रहे हो, तो अधेसिव का मतलब ग्लू होता है जिससे हम कोई चीज़ को चिपकाते हैं, जोड़ते हैं। तो दोस्त जोड़ने को बोलते हैं फास्टनिंग, और चिपकाने को बोलते हैं सीलिंग। इसीलिए ये दोनों आंसर होगा, इसीलिए इसका थर्ड आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों सही होते हैं तो इसका आंसर दोनों ही बोथ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मेरी सलाह है कि आप वो इंग्लिश का पढ़ते जाओ, अपना आंसर टिक करते जाएं। हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। लेथ में फेस टर्निंग करने के लिए किस पार्ट को मूव किया जाता है? अब लेथ में बता देता हूँ फेस टर्निंग किसे कहते हैं। जो सामने से किसी जॉब को छीला जाता है उसे हम फेस टर्निंग कहते हैं। तो सामने से छीलने के लिए टूल को हमें डिग्री में चलाना पड़ेगा, ये टूल हमारा डिग्री में लगाना पड़ेगा। लेथ का क्वेश्चन है, और लेथ में टूल पोस्ट के ऊपर जो रहता है, टूल पोस्ट कंपाउंड रेस्ट पर रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लेथ में टूल को डिग्री में सेट करने के लिए कंपाउंड रेस्ट होता है। तो इसका आंसर कंपाउंड रेस्ट हो जाए। कभी भी टूल को डिग्री में सेट करना हो, चाहे वो फेस टर्निंग हो या टेपर टर्निंग हो, उसमें कंपाउंड रेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेटल का क्वेश्चन है, गन मेटल किसका एलॉय है? यानी गन मेटल में क्या क्या मिला होता है? तो गन मेटल में होता है कॉपर, टिन, टिन का सूत्र दोस्त SN होता है, टिन और जिंक होता है। इसमें जो हमारे दो ऑप्शन दिए गए हैं टिन, तो थर्ड आंसर में TN लिखा है टिन के लिए, इसलिए इसका आंसर फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जो पहले नंबर पर लिखा कॉपर जिंक, कॉपर जिंक जो लिखा होता है ये पीतल का होता है, पीतल का भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, ड्रिल जिग का कौन सा पार्ट ड्रिल को गाइड करता है? ड्रिल जिग का ऐसा कौन सा पार्ट होता है वो हमारे ड्रिल को, टूल को गाइड करता है? तो दोस्त मैं जिग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि जिग का कोई भी जिग हो, इसका हमारा ये बुशिंग रहती है, ये बुशिंग बीच में होती है, एक टूल स्टील की बनी हुई, ये हमारे टूल को डायरेक्शन देती है। अर्थात गलत डायरेक्शन में जब हमारा टूल जाता है तो हमारी ये बुशिंग नहीं जाने देता है। ये टूल जाएगा तो इसी के बीच से गुजर के जाएगा, तो उसको हम बुश बोलते हैं, बुशिंग बोलते हैं। इसका सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, कौन सा बाल पानी के बहाव को एक दिशा में ले जाता है और विपरीत दिशा में आने से रोकता है? उसे दोस्त जब एक ही दिशा में ले जाएगा, दूसरी दिशा में आने में रोकेगा, उसे हम बोलते हैं चेक बाल्ब। और चेक बाल्ब का नॉन रिटर्न बाल्ब भी एक आंसर होता है। तो आप चेक बाल्ब भी आंसर लगा सकते हैं, नॉन रिटर्न बाल्ब भी आंसर लगा सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, ग्लोब बाल्ब का जो पहले नंबर पर दिया है, बहाव को कंट्रोल करने वाला कौन सा बाल्ब होता है? तो उसका आंसर ग्लोब बाल्ब हो जाएगा। और यदि ये बहाव को बंद करने व खोलने वाला आंसर आ जाए कि कभी भी हमें किसी भी फ्लो को बंद करना है, खोलना है, तो उसके लिए गेट बाल्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श की चाप बढ़ाने के लिए किस पुली का प्रयोग करते हैं? तो स्पर्श की चाप बढ़ाने के लिए जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉकी पुली, थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन पुली अलग अलग स्पीड लेने के लिए हम चौथे नंबर पर दिया है, सेम कौन पुली का क्वेश्चन आएगा, लेकिन स्पर्श की चाप बढ़ाने के लिए जॉकी पुली ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस गेज के गो और नो गो एक ही तरफ होते हैं? तो इस तरीके का ये गेज होता है जिसमें एक ही तरफ गो और नो गो रहते हैं, उस गेज को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो इसका आंसर राइट आंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस थ्रेड की गहराई सबसे अधिक होती है? तो दोस्त बर्म थ्रेड जो हमारा रहता है, ये बर्म थ्रेड की गहराई सबसे अधिक होती है। अब ऐसा क्यों होती है? कई लोग इसका आंसर स्क्वायर थ्रेड बताते हैं, तो मैं इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। जो थ्रेड की गहराई होती है वो पिच पर निर्भर करती है, यानी पिच का हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तब रियल गहराई निकल के आती है। तो जो हमारा बर्म थ्रेड होता है वो यानी कि बड़े पिच में अवेलेबल रहता है, तो जब हम पिच का गुणा करते हैं तो स्क्वायर थ्रेड का आंसर कम रह जाता है और बर्म थ्रेड का आंसर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसका आंसर बर्म थ्रेड हो जाएगा। 22 क्वेश्चन, हैवी कार के लिए किस चाबी का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम जिब हेड की का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस तरीके का हेड रहता है, उसे हम जिब हेड की कहते हैं। ये 45 डिग्री के कोण में टेपर होता है, इस चाबी को हम लगा देते हैं शाफ्ट पुली के बीच में, तो ये जिब हेड की आंसर हो जाएगा। और जिब हेड की किस प्रकार की चाबी होती है? शंख की होती है, क्योंकि इसमें चाबी घाट शाफ्ट और होल दोनों में काटा जाता है, तो इस तरीके से शंख की आप ध्यान रखेंगे। 23 क्वेश्चन, वर्कपीस चार्ज होकर कब लेप को काटने लगता है? तो दोस्त ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमें कैसा करना चाहिए? ये क्वेश्चन है, लेप कब चार्ज होकर वर्कपीस को काटने लगता है? यानी वर्कपीस नहीं काटेगा, हमारा लेप काटेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लेपिंग क्रिया करते हैं, किसी जॉब को चमकाते हैं, तो लेप को सॉफ्ट बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लेप सॉफ्ट इसलिए होता है ताकि हमारे वर्कपीस की घिसाई करे, कटाई नहीं करना चाहिए, यानी कि लेप का मटेरियल वर्कपीस की अपेक्षा सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट आंसर जो है इसमें कटिंग नहीं करेगा, इससे गलत आंसर हो जाएगा। जब हमारा लेप वर्कपीस की अपेक्षा हार्ड होगा तब वो काटेगा, तो इसीलिए इसका आंसर सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन और आपको बता दिया है
कि लैप वर्क पीस की अपेक्षा सॉफ्ट होगा तब कटिंग नहीं करेगा। लैप जब वर्क पीस की अपेक्षा हार्ड हो जाएगा तब कटिंग करेगा, और कटिंग नहीं करना चाहिए। सही लैपिंग में लैप वर्क पीस की घिसाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, बेरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्त जो हमारा बेरिंग होता है वो फ्री जाल देता है, सांप को सहारा देता है और एक जगह पकड़ के रखता है। बेरिंग का यही काम होता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पहला, सांप को फ्री जाल देना, सांप को सहारा देना, सांप को एक जगह स्थिर रखना। तो इसलिए इसमें तीनों काम जो हो रहे हैं हमारे बेरिंग के क्वेश्चन में तीनों सही हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, टेम्परिंग क्रिया में रंग बदलने की तापमान रेंज क्या होती है? टेम्परिंग की क्रिया होती है ट्रीटमेंट की, जिसमें हम ब्रिटलनेस को कम करते हैं और टफनेस को बढ़ाते हैं तथा टूटने के गुण को कम किया जाता है। तो इसके लिए जब हम किसी जॉब को गर्म करते हैं तो उसमें अलग अलग रंग आते हैं, तो रंग आने की एक रेंज होती है, अलग अलग तापमान पर अलग अलग रंग आते हैं। तो इसका सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये रेंज आपको भी याद रखना है, 220 डिग्री सी से 300 डिग्री सी तक होती है, और इसमें अलग अलग रंग आते हैं। टूल के आंसर जो रंग आ जाता है उसी रंग पर हम जॉब को ठंडा कर देते हैं, तो हमारी ब्रिटलनेस कम हो जाती है और टफनेस बढ़ जाती है। तो दोस्त ये रहे हमारे 25 नहीं 75 क्वेश्चन। तो दोस्त यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम अभी लगातार रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए ओके।